उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड को 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। इसके बाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होगा। इस अधिनियम के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक अपने शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे। अल्पसंख्यक सचिव फराग मधुकर दगाते ने बताया, राज्य में वर्तमान में 452 मदरसे हैं और मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। बोर्ड बंद होने के बाद इन मदरसों को दोबारा मान्यता प्राप्त करनी होगी। इसके लिए पहले इन्हें उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानकों के अनुसार मान्यता लेनी होगी और फिर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए नई नियमावली और पोर्टल तैयार किया जा रहा है। वहीं मदरसा संचालक इस बदलाव को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि कई छोटे मदरसों के पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानक पूरे करने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। कई संचालक सड़क पर आंदोलन करने और अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दे रहे हैं। मदरसों के बंद करने की, चूंकि इस प्राधिकरण में अगर संशोधन नहीं हुआ, इसमें तकलीफ नहीं हुई, इन छोटे मदरसों के तहफ्फुज का कोई सरकार ने रास्ता नहीं निकाला, तो मैं छोटे मदरसों को लेकर के इंशाअल्लाह अज़ीज फिर जो है इंशाअल्लाह इनकी मुखालफत की जाएगी। कानून के दायरे में प्रदर्शन किए जाएंगे, जाब्ते के दायरे में, चूंकि हमारा हक है भाई। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 तक ये हमें इस बात का अधिकार दिया है। इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि बड़े मदरसे तो आप उनको मान्यता दे देंगे, वो पैरामीटर्स आपके पूरा कर देंगे, मगर छोटे मदरसे जो एक तरह से बैकबोन थी एजुकेशन की, वो मानक पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत है सरकार को, ताकि वो भी अपना बराबर उसी तरह से अपना कार्य करते रहें और लोगों को, बच्चों को एजुकेशन देते रहें। मुख्य रूप से जो हमारे मदरसे हैं, 452 मदरसे पंजीकृत मदरसे हैं, इनको पुनः रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पे नियमावली बनाने की कार्रवाई प्रगति पर है यहाँ पे। लेकिन इसके स्टेज 1 ही है कि स्टेज 1 में उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता लेनी है वहाँ पे, और स्टेज 2 में जो है आपको मुख्य रूप से जो हमारी जो नया एक्ट बना है उसके अंतर्गत जो मान्यता है वो उसके अंतर्गत लेनी है। तो ये दोनों स्टेज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें मुख्य रूप से क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है और क्वालिटी ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो भी मानक होंगे वो मुख्य रूप से उत्तराखंड बोर्ड के जो मानक है उसके मानकों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। और जो मान्यता के मानक है वो हमारे जो नए रूल्स बनेंगे उस रूल्स के अंतर्गत तय किए कि मानक हैं वहाँ पे उत्तराखंड एजुकेशन बोर्ड के, उस मानकों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। उसके आधार पे ही आपको मान्यता मिलेगी अल्पसंख्यक जो प्राधिकरण है यहाँ पे, उसके बाद स्टेज 2 में उसकी मान्यता मिलेगी।